हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो लेकर के आया हूं। तो आज फिर से हम हिंदी के क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो समान हिंदी के क्वेश्चंस है। टोटल क्वेश्चंस की संख्या 37 है। तो आप वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि आपने 37 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 यमक, ऑप्शन 2 अनुप्रास, ऑप्शन 3 उपमा, ऑप्शन 4 रूपक। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, अनुप्रास। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थाई भाव होता है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 रति, ऑप्शन 2 कर्षोक, ऑप्शन 3 क्रोध, ऑप्शन 4 उत्साह। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दामिनी दमक रही धन माही, खल के प्रति जथा थीर नाही। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन 1 सवय, ऑप्शन 2 दोहा, ऑप्शन 3 चौपाई, ऑप्शन 4 सोरठा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, चौपाई है ये। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 अब चला जाए, ऑप्शन 2 रवि आम चूसता है, ऑप्शन 3 मोहिनी पत्र लिखती है, ऑप्शन 4 शीला से खाया नहीं जाता। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, शीला से खाया नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। बढ़ते हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? हमारे ऑप्शन ऑप्शन 1 पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन 2 अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन 3 उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन 4 प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, उद्धरण चिन्ह। ये जो चिन्ह है इसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो ऊपर लगा है। ठीक है, दोनों। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय है। हमारे ऑप्शन ऑप्शन 1 वह, ऑप्शन 2 काम, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 4 करता। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, वह। काम नहीं करता में वह जो है अव्यय है। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? हमारे ऑप्शन ऑप्शन 1 क्रिया, ऑप्शन 2 वर्षा, ऑप्शन 3 रिपु, ऑप्शन 4 वृष्टि। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, वृष्टि में री का उपयोग किया गया है मात्रा का। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, श का उच्चारण स्थान है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 कंठ, ऑप्शन 2 तालु, ऑप्शन 3 दंत, ऑप्शन 4 मूर्धा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प कौन सा सही होगा? हमारा विकल्प 2 सही होगा, तालु। श का उच्चारण तालु से होता है। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवां क्वेश्चन है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? हमारे ऑप्शन ऑप्शन 1 मात्र, ऑप्शन 2 मूर्धा, ऑप्शन 3 क्रम, ऑप्शन 4 मातृभूमि। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, मात्र। ठीक है, इसमें र व्यंजन का उपयोग नहीं है। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। हमारे ऑप्शन ऑप्शन 1 व्यक्तिवाचक, ऑप्शन 2 जातिवाचक, ऑप्शन 3 निजीवाचक, ऑप्शन 4 भाववाचक। हमारा सही उत्तर होगा, क्या होगा आप बताएं? विकल्प 3 निजवाचक। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमारे ऑप्शन ऑप्शन 1 वचन, ऑप्शन 2 हानि, ऑप्शन 3 प्यास, ऑप्शन 4 बचत। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, वचन जो है वो पुल्लिंग शब्द है। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। हमारे ऑप्शन ऑप्शन 1 घर, ऑप्शन 2 प्रत्येक, ऑप्शन 3 दर्शन, ऑप्शन 4 मुनि। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प कौन सा सही होगा? 3 दर्शन जो है सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। आपको बहन को पुस्तक देता है, इसमें कौन सा कारक है बताना है आपको। तो हमारे ऑप्शन ऑप्शन 1 कर्म, ऑप्शन 2 संप्रदान, ऑप्शन 3 संबंध, ऑप्शन 4 अधिकरण। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा,
कर्म कारक है इसमें, पुस्तक वाहन को पुस्तक देता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है क्या, यहाँ आपको बताना है। ये जो यहाँ आपके नीचे रेखांकित है, इसमें आपको बताएंगे कौन सा पद है। हमारे ऑप्शन 1 संज्ञा, ऑप्शन 2 विशेषण, ऑप्शन 3 सर्वनाम, ऑप्शन 4 क्रिया। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा। ये जो है आप सर्वनाम है। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है, तो आप बताएं धार्मिक जो है कौन सा पद है। हमारा ऑप्शन 1 संज्ञा, ऑप्शन 2 सर्वनाम, ऑप्शन 3 क्रिया, ऑप्शन 4 विशेषण। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, विशेषण। धार्मिक जो है वो विशेषण है। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को छाटिए। हमारे ऑप्शन 1 कपूर, ऑप्शन 2 पक्ष, ऑप्शन 3 मयूर, ऑप्शन 4 मानसिक। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प कौन सा होगा, 1 कपूर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो आपको बताना है कि सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन 1 बहुज्ञ, ऑप्शन 2 सर्वज्ञ, ऑप्शन 3 अत्यंत, ऑप्शन 4 अज्ञ। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, उत्थान शब्द का विलोम होता है। हमारा ऑप्शन 1 पतन, ऑप्शन 2 उड़ान, ऑप्शन 3 अधर्व, ऑप्शन 4 ध्रुव है। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प कौन सा होगा, उत्थान का विलोम होता है पतन। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, देवता शब्द का परिवाची शब्द नहीं है। हमारा ऑप्शन 1 सूर्य, ऑप्शन 2 अमर, ऑप्शन 3 देव, ऑप्शन 4 सुधाकर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, सुधाकर जो है प्रवाची शब्द नहीं है। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। हमारे ऑप्शन 1 अनिल अनल हवा, ऑप्शन 2 अली आली मोर सखी, ऑप्शन 3 आदि आदि आरंभ अभ्यस्त, ऑप्शन 4 जलद जलद कमल समुद्र। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, जो है सही अर्थ वाला युग्म नहीं है, ऑप्शन 4। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। हमारा ऑप्शन 1 पत्ता, ऑप्शन 2 पंख, ऑप्शन 3 मिट्टी, ऑप्शन 4 लेख। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, पंख। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, सदैव शब्द में संधि है। हमें ऑप्शन 1 गुण संधि, ऑप्शन 2 दीर्घ संधि, ऑप्शन 3 वृद्धि संधि, ऑप्शन 4 अयादि संधि। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, सदैव में वृद्धि संधि है शब्द में। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। हमारा ऑप्शन 1 प्र, ऑप्शन 2 प्रति, ऑप्शन 3 पा, ऑप्शन 4 पड़ी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, प्रति। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। हमारा ऑप्शन 1 क, ऑप्शन 2 इक, ऑप्शन 3 इक, ऑप्शन 4 आई। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, इक। बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। हमारा ऑप्शन 1 कोसों दूर रहना, दूर होना, ऑप्शन 2 गुडरी का लाल होना, ऑप्शन 3 ईद का चांद होना, ऑप्शन 4 अब तब होना। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, ईद का चांद होना होता है बहुत दिनों बाद दिखना। आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईद के चांद हो गए हो, मतलब बहुत दिनों बाद दिख रहे हो या फिर दिख ही नहीं रहे हो। हाँ, बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 26वां क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लोकोक्ति का अर्थ है। हमारा ऑप्शन 1 गधा बनना, ऑप्शन 2 हेरा फेरी करना, ऑप्शन 3 घर पर ना होना, ऑप्शन 4 कठिन ठौर ठिकाना ना होना। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना का। धोबी का कुत्ता न घर का घाट का, इसका लोकार्थिक अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होगा। ये भी आपने सुना होगा कि बोलचाल में इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। कभी लोग बोलते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का, एग्जाम्पल देते हैं, वही है। बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटी है। हमारा ऑप्शन 1 कृष्ण जी के अनेक नाम है, ऑप्शन 2 पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, ऑप्शन 3 शोभना बहुत मीठी गाती है, ऑप्शन 4 मैं अभ्यास कर रहा हूँ। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा,
कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अब 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है सद्भावना शब्द में समास है। हमारे ऑप्शन 1 अव्ययीभाव, ऑप्शन 2 तत्पुरुष, ऑप्शन 3 कर्मधारय, ऑप्शन 4 दिगु। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, कर्मधारय समास है। ठीक है, सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है। बढ़ते हैं हमारे 67वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 67वां क्वेश्चन है, क्या बोला है 67वां क्वेश्चन? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अभी आपको पढ़ना है, आप इसको पढ़िए उसके बाद उत्तर दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बोल रहा है? बच्चों का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की, मेरे ऑप्शन 1 सूझबूझ को, ऑप्शन 2 बेवकूफ़ी को, ऑप्शन 3 शरारत को, ऑप्शन 4 असावधानी को। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, सूझबूझ को। बच्चे का कमीज हिलाना सूझबूझ को व्यक्त करता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। में तीसरा क्वेश्चन है रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? हमारे ऑप्शन 1 गाड़ी लेट हो रही थी, ऑप्शन 2 बच्चे की जिंदगी का सवाल था, ऑप्शन 3 उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ऑप्शन 4 ड्राइवर को अपनी जान के खतरे में लगती थी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। बढ़ते हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 31वां क्वेश्चन है टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। हमारे ऑप्शन है क्रोध का भाव, ऑप्शन 2 दुख का भाव, ऑप्शन 3 शाबाशी देने का भाव, ऑप्शन 4 निंदा का भाव। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, शाबाशी का भाव, देने का भाव। तो आप जब कहानी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे बहुत बढ़िया से। बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन है लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? हमारे ऑप्शन 1 त्याग को, ऑप्शन 2 धैर्य को, ऑप्शन 3 उत्साह को, ऑप्शन 4 परहित को। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के परहित गुण को प्रकट करता है। बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 33वां क्वेश्चन है बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? हमारे ऑप्शन 1 उसे घड़ी अच्छी लगती थी, ऑप्शन 2 रेल के आने का समय हो रहा था, ऑप्शन 3 घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, ऑप्शन 4 रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर विकल्प 2 होगा, रेल के आने का समय हो रहा था। बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34वां क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन 1 प्रेमचंद की, ऑप्शन 2 जैनेन्द्र की, ऑप्शन 3 अज्ञेय की, ऑप्शन 4 नागार्जुन की। तो आप बताइए गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है। बढ़ते हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? हमारे ऑप्शन 1 दीपशिखा, ऑप्शन 2 निर्जा, ऑप्शन 3 यामा, ऑप्शन 4 श्रृंखला की कड़ियाँ। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 यामा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन है अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? हमारे ऑप्शन 1 भग्नदूत, ऑप्शन 2 इतियलम, ऑप्शन 3 हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन 4 कितनी नाव में कितनी बार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, कितनी नाव में कितनी बार। अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं हमारे 37वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है उर्वशी के रचनाकार है। हमारा ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 3 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 4 महादेवी वर्मा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प कौन सा होगा? विकल्प 2 होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। और भी हिंदी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप हाँ ज़रूर ये बता देना कि आपके 37 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करके नीचे ज़रूर बता देना। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी करना, नीचे कमेंट जरूर कर देना आप। तो तब तक के लिए देखते रहिए आप द एग्जामिनर। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप द एग्जामिनर।